मोशन ग्राफिक्स ये वीडियो एडिटर्स की एक ऐसी खजाना है जो कि किसी भी फेसलेस वीडियो को हीरो से जीरो बना सकता है। अबे स्क्रिप्ट राइटर बहन के बाबा, मेरा मतलब है कि जीरो से हीरो बना सकता है एंड ये फुल्ली कस्टमाइजेबल भी होते हैं, यानी इनके एनिमेशन, कलर, स्टाइल सब कुछ तुम खुद के नीड के अकॉर्डिंग ही सेट कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, तुम इसे खुद के फोन में अलाइट मोशन के अंदर ही बना सकते हो। वैसे भी आजकल ये काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने भी सोचा तुम लोगों को भी कुछ कूल मोशन ग्राफिक्स सिखा दूं। बाय द वे, एक छोटी सी खुशखबरी है, इस वीडियो में तुम लोगों के लिए एक छोटा सा गिव अवे भी करने वाला हूँ वीडियो के बीच में कहीं, सो स्टे ट्यून्ड। बाकी पहले प्रीव्यू देख लेते हैं कि आज कौन सी मोशन ग्राफिक्स सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेकर फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है, फिर इसमें ग्रेडियंट सेट कर देना है, नीचे ब्लैक और ऊपर ब्लू। देन एक और रेक्टेंगल ले लेना है एंड इसे भी फिल कंपोजिशन कर देना है। देन इफेक्ट्स में जाकर के इस पे चेकर्स इफेक्ट अप्लाई कर देना है। देन इसका कलर्स चेंज कर देनी है एंड काउंट तुम खुद के हिसाब से सेट कर लेना। देन इस पे एक और इफेक्ट लगेगा जो कि है फ्लिप लेयर, इसको फ्लिप करने के लिए दूसरा की फ्रेम हटाकर पहले की फ्रेम पे आके देन इसको खुद के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद एंगल को -75 डिग्री कर देंगे। देन इसको खुद के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद में दोनों लेयर्स को ग्रुप कर देंगे। देन इसे Z कोऑर्डिनेट पे 4000 पे भेज के फिर से इसके साइज को बढ़ा लेंगे। देन YouTube लोगो बनाने के लिए ये स्क्वायर लेंगे एंड इसको एडजस्ट करने के बाद में इसके कलर को रेड कर देंगे। देन इसके ऊपर एक ट्रायंगल लेंगे व्हाइट कलर में, इसको -90 डिग्री पे घुमाएंगे एंड देन इसको अच्छे से एडजस्ट करके ग्रुप कर लेंगे। देन इसके टाइमलाइन को बढ़ाएंगे एंड इसको Z कोऑर्डिनेट पे 3000 पे भेज के फिर से इसको रिसाइज कर लेंगे। देन इस पे एक और इफेक्ट लगेगा जो कि है रेस्टर एक्सट्रूड। पहले इसको ओरिएंटेशन को थोड़ा सा घुमाएंगे देखने के लिए एंड देन इसकी डेप्थ को 7 के आसपास रख देंगे एंड देन लाइट सोर्स में आके लाइट सोर्स को पॉइंट से फ्लैट कर देंगे। ओरिएंटेशन को फिर से थोड़ा सा घुमा के इंटीरियर कलर में ब्लैक करके इंटीरियर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे एंड फेड कलर में भी ब्लैक करके इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। वेल, इंटीरियर कलर में डार्क रेड अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, तो डार्क रेड कर लेंगे। अब रोटेशन में आके 2 की फ्रेम लगाएंगे, एक थोड़ा सा पहले, एक लगभग 2 सेकंड बाद एंड अगले वाले की फ्रेम पे x की वैल्यू 180 एंड y की वैल्यू 360 कर देंगे एंड देन एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा। अपने हिसाब से ग्राफ सेट कर लेंगे। देन सर्च बार बनाने के लिए फिर से उसी वाले रेक्टेंगल को लेंगे एंड देन इसको अच्छे से रिसाइज कर लेंगे। ग्रेडियंट पे जाके एक तरफ ब्लैक और एक तरफ ब्लू लगा देंगे एंड देन डीप ग्लो या डीप ब्लू एनहांस तुम खुद के हिसाब से सेट कर लेना। देन YouTube के लोगों को अच्छे से रिसाइज कर लेंगे ताकि ये एग्जैक्टली इसके पीछे आ जाए। देन मैग्नीफाइंग ग्लास वाला आइकन लेंगे एंड इसके एक तरफ डार्क ब्लू एक तरफ लाइट ब्लू लगा के ग्रेडियंट कर देंगे एंड देन डीप ग्लो एनहांस लगा देंगे या फिर डीप ग्लो भी लगा सकते हो। देन टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। टेक्स्ट के कलर फॉन्ट तुम खुद के हिसाब से सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ओपेसिटी में आकर थोड़ी दूर जाकर बैक टू बैक 2 की फ्रेम लगेगा एंड सेकंड की फ्रेम में इसकी ओपेसिटी 0 हो जाएगा। बेसिकली हम एक फेड आउट इफेक्ट बना रहे हैं एंड देन तीनों को पकड़ के ग्रुप कर देंगे एंड देन इसको Z एक्सिस में 2000 पे भेज देंगे। अब एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे एंड तुम्हें जो सर्च करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ टॉप 10 इंडियन यूट्यूबर, वो टाइप कर देंगे। अगेन इसके भी टेक्स्ट फॉन्ट सब कुछ तुम खुद के हिसाब से सेट कर सकते हो एंड देन इफेक्ट्स में जाकर टाइप इन इफेक्ट अप्लाई कर देना है एंड देन इसके एंड वाले सेक्शन पे जाके तुम खुद के हिसाब से इसके एनिमेशन को फास्ट या स्लो कर सकते हो, की फ्रेम को मूव करके एंड इसके अलावा भी ग्राफ अप्लाई कर सकते हो। इसके टाइमलाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे एंड एनिमेशन को भी थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे एंड देन ऐड करेंगे कैमरा लेयर। आप सबसे पहले कैमरा में आकर Z की कोऑर्डिनेट को आगे ले जाएंगे जिससे कि ये YouTube लोगों के भी पीछे चले जाए। देन 2 की फ्रेम लगाएंगे, एक शुरू में और एक सेकंड बाद एंड देन पीछे आएंगे।
अब ये सर्च बॉक्स कुछ ज़्यादा ही आगे आ रहा है तो इसको Z कोऑर्डिनेट में 1000 कर देंगे। बट नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच आ रहा है, जिससे कि ये जो चेकर पैटर्न हमने बनाया था वो थोड़ा सा बड़ा या छोटा हो रहा है। अब इसको ठीक करने के लिए बाकी लेयर्स को इनएक्टिव कर दो एंड बस इस लेयर को पहले छोटा करो एंड देन इसको एक्सपोर्ट कर दो एंड देन इसको गैलरी पे सेव करके आपने जो ग्रुप बनाया था उसको डिलीट करना है एंड नया जो एक्सपोर्ट किया है वो इंपोर्ट करके इसको भी Z एक्सिस पे 4000 कर देंगे एंड रिसाइज कर लेंगे एंड बाकी लेयर्स को एक्टिवेट कर लेंगे। नाउ इट लुक्स गुड। अभी एक हैंड वाला आइकन लाएंगे एंड इसके कलर्स वगैरह खुद के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। देन इस पे भी डीप ग्लो लगा देंगे। अब इस पे एक की फ्रेम लगा के हाथ को बाहर ले जाएंगे एंड दूसरे की फ्रेम पे इसको अंदर की तरफ ले आएंगे, जिससे कि ये हाथ आगे की तरफ आता हुआ दिखेगा। अब इस पे क्लिक एनिमेशन बनाने के लिए साइज पे जाके एक टू 10 पे, एक टू 15 पे एंड एक टू 20 पे की फ्रेम लगाएंगे एंड बीच वाले की फ्रेम पे इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, जिससे कि एक क्लिकिंग एनिमेशन बन जाएगा। एंड सेम चीज हमें YouTube वाले लोगों पे भी करना है। याद रहे सेम की फ्रेम पे सेम वैल्यूज लगानी है। YouTube का लोगो पे भी मैं डीप ग्लो लगा रहा हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे। एंड देन हाथ के लेयर पे आके दो की फ्रेम लगा कर हाथ को फ्रेम से बाहर ले जाना है। अब हाथ के बाहर निकलते हो कैमरा भी जूम आउट होगा, तो यहाँ पे कैमरा पे आकर Z एक्सिस के नीचे आएंगे एंड इस पे भी अपने हिसाब से ग्राफ लगा देंगे। वेल मेरे हिसाब से ये वाला ग्राफ बेटर लग रहा है आई गेस। यस ये वाला थोड़ा सा बेटर लग रहा है एंड टेक्स्ट को अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। पिछला टेक्स्ट कुछ पहले ही फेड आउट हो रहा था तो इसकी की फ्रेम को हम थोड़ा सा पीछे कर देंगे एंड देन इस टेक्स्ट को भी Z कोऑर्डिनेट पे 1000 के पे ले जाएंगे एंड देन इसकी साइज को रिसाइज कर लेंगे। नाउ इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अब इसके बैकग्राउंड को ब्लैक करने के बाद बाकी लेयर्स को थोड़ा सा टाइमलाइन में आगे कर लेंगे एंड देन एक डॉटेड लाइन ले आएंगे। जो डॉटेड लाइन मैंने ही अलग से बनाया है, तुम इसको क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसको Z कोऑर्डिनेट पे 1000 से थोड़ा सा पीछे भेजना है एंड अपने हिसाब से रिसाइज कर लेना है। देन इस पे डीप ग्लो लगाने के बाद में एक और इफेक्ट लगेगा जो कि है वाइप। अब इस वाइप के एंगल को तुम्हें 90 डिग्री रखना है एंड एंड पे आकर दो की फ्रेम लगानी है। एक पे एंड की वैल्यू 0 रहेगी एंड दूसरे वाले पे 100 एंड देन तुम अपने हिसाब से ग्राफ सेट कर सकते हो, जिससे कि ये नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। देन कैमरा पे आके हम एक मोशन ब्लर अप्लाई करने वाले हैं, जिससे कि जब कैमरा मूव हो तब थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक है। अब इसकी वैल्यू तुम खुद के हिसाब से सेट कर सकते हो। मुझे पहले हिस्से पे थोड़ा सा कम मोशन ब्लर चाहिए, तो कैमरा के हिस्से को दो हिस्से में बांट दूंगा। फर्स्ट वाले पे मोशन ब्लर थोड़ा सा कम सेट करके सेकंड वाले पे थोड़ा सा ज्यादा मोशन ब्लर सेट कर दूंगा। नाउ इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अब इसको एक्सपोर्ट कर लूंगा। अब अगले प्रोजेक्ट के लास्ट फ्रेम को फिर एक नए प्रोजेक्ट में खोल लेंगे एंड देन एक मैग्नीफाइंग ग्लास का आइकन लेकर फिर से पिछली बार की तरह इसको ग्रेडियंट दे देंगे एंड देन इसको छोटा करके लाइन के आगे सेट कर देंगे एंड एक सर्कल लेंगे। सर्कल को मैग्नीफाइंग ग्लास के साइज से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। देन इस सर्कल की एक डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे एंड इसको साइज में थोड़ा सा छोटा कर लेंगे एंड इसके कलर को ब्लू रख देंगे एंड देन इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करनी है जो कि रिपीट अलोंग द पाथ। इससे ये सर्कल का राउंड रिपीट हो जाएगा। अब इसके काउंट एंड साइज को तुम तुम्हारे खुद के हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं साइज को थोड़ा सा छोटा करके काउंट को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ एंड देन सर्कल को इनविजिबल कर देंगे, जिससे कि ये ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। एंड देन इसके भी एंड में आकर दो की फ्रेम लगानी है। पहले वाले की फ्रेम पे 0 एंड अगले वाले की वैल्यू 100 होगी एंड देन ग्राफ लगा देनी है एंड देन फेस पे आके एक की फ्रेम स्टार्टिंग पे एंड एक की फ्रेम काफी देर बाद लगानी है। इससे ये सर्कल बाद में घूमता रहेगा। इसकी वैल्यू तुम खुद के अकॉर्डिंग सेट कर लेना
अब बाकी चीज़ें की टाइमलाइन बढ़ा देंगे। अब मैग्नीफाइंग ग्लास के लेयर पे आकर ओपेसिटी पे आके इसके ओपेसिटी को 1 सेकंड के डिफरेंस पे की फ्रेम लगा के एडजस्ट कर लेंगे, जिससे कि ब्लिंकिंग एनिमेशन बन जाए। ये थोड़ा सा लेट हो रहा है, मुझे थोड़ा सा जल्दी चाहिए, तो मैं की फ्रेम को थोड़ा सा पास लाऊंगा। परफेक्ट। अब हमें जाना है वेक्टर ड्राइंग पे एंड हमें एक काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देन एडिट पॉइंट्स में जाके दोनों पॉइंट्स में कर्व ऐड कर देनी है एंड इसको कुछ इस तरीके से कर्व कर देना है। अब कलर में जाके इसको ब्लैंक कर देना है। रिपीट अलोंग द पाथ जिस लेयर पे लगा था उस लेयर की कॉपी करके इसके ऊपर सेट कर देने हैं। देन एक कैमरा ऐड करना है एंड देन जब ये लाइन नीचे की तरफ जाएगा तब कैमरा को भी नीचे की तरफ लाना है। ग्राफ लगा देनी है। परफेक्ट। अब एल्ग्रो की या तुम जिस भी क्रिएटर की इमेज लगाना चाहते हो उसकी पीएनजी लगा देंगे। इसकी टाइमलाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। एंड देन एक और सर्कल लेंगे जो कि इस लोगो से थोड़ा सा बड़ा होगा एंड देन इस रिपीट अलोंग द पाथ वाली लेयर को एक और बार कॉपी करके इसके ऊपर लगा देंगे एंड देन उस सर्कल को भी डीएक्टिवेट कर देंगे। अपने हिसाब से काउंट वगैरह एडजस्ट कर लेंगे। फिर एक और सर्कल लेंगे एंड देन एक लाइन लेंगे। इसके स्ट्रोक पे जाके इसको वाइट कर देंगे एंड स्ट्रोक की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देन इस पे डीप ग्लो लगा देंगे एंड ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे एंड देन इस पे 2 की फ्रेम लगेगा। एक की फ्रेम पे ये ऊपर की तरफ रहेगा एंड दूसरे की फ्रेम पे ये नीचे की तरफ आएगा। लुक्स गुड। अब इससे सर्कल के लेयर को ऊपर लाना है एंड सर्कल, लाइन एंड एल्ग्रो की इमेज तीनों को पकड़ के एक साथ में ग्रुप एंड मर्ज कर देनी है। इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। अभी कैमरा में हमें जूम इन इफेक्ट ऐड करना है। इस पे भी ग्राफ सेट कर देंगे एंड देन हमें फिर से हैंड के आइकन पे आना है एंड पिछली बार की तरह सब कुछ सेट कर लेनी है। देन इस पे भी 2 की फ्रेम लगा के एक स्लाइडिंग इन एनिमेशन बनाएंगे एंड फिर से पिछली बार की तरह क्लिक इन एनिमेशन बना देंगे एंड देन हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब जिन की फ्रेम्स पे हमने क्लिकी एनिमेशन बनाया था उन्हीं की फ्रेम्स पे एल्ग्रो के इमेज पे भी 3 की फ्रेम लगा देंगे एंड बीच वाले की फ्रेम पे वैल्यू को घटा देंगे। लुक्स परफेक्ट। अब कैमरा को फिर से जूम आउट करना है अब एक एक करके रिपीट अलोंग द पाथ वाली लेयर पे आएंगे एंड एंड पे आके 2 की फ्रेम लगाएंगे। पहले की वैल्यू होगी 100 एंड दूसरे की वैल्यू होगी 0, जिससे कि एनिमेशन खत्म होता हुआ नजर आएगा। एंड देन बाकी चीजों को कट करके सिर्फ कैमरा वाली लेयर एंड एल्गोरो वाली लेयर को टाइमलाइन के आगे की तरफ लाएंगे। देन बाकी लोगों को भी ऐड कर लेंगे। अब इस लोगोस को एक के बाद एक सेट करना होगा साइज में, तो सबसे पहले बाकी लोगोस को हाइड कर देंगे एंड एक एक करके लोगो लेंगे एंड इनको एल्गोरो के लोगों का पीछे सही तरीके से रिसाइज कर लेंगे। एंड इसके अलावा भी मैं डीप ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले बाकी लोगों के साथ में भी सेम काम कर लूंगा एंड फिर मिलता है। ओके, अब इतना होने के बाद में काम में आसानी के लिए मैं कैमरा लेयर को कट कर रहा हूँ, इसको बाद में फिक्स कर देंगे। एंड देन हमें 2 की फ्रेम लगानी है एंड हो सके तो की फ्रेम के बीच में बीट मार्क्स लगा देनी है एंड देन 2 की फ्रेम्स पे लगा के एक एक लोगों को एल्ग्रो के लोगों से नीचे की तरफ या साइड की तरफ लाना है एंड इस ग्राफ को कॉपी कर लेना क्योंकि यह ग्राफ हर बार लगने वाला है।
एंड सेम काम हम बाकी लोगों के साथ में भी कर लेंगे। एंड इसके बाद में कैमरा लेयर को डिलीट करके पिछले कैमरा लेयर को ही सेट कर देंगे। एंड सारे लोगो निकल जाने के बाद में कैमरा लेयर को जूम आउट कर लेंगे। इस पे भी ग्राफ सेट कर देंगे। ओके, लुक्स गुड। अब यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। अब टेक्स्ट ऐड करने के बाद में इसके कलर, साइज, फॉन्ट ये सब कुछ तुम खुद के अकॉर्डिंग देख लेना। इसके बाद इफेक्ट में जाकर टेक्स्ट पे जाएंगे एंड फेड अप बाय लेटर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन इसकी ईज इन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड ईज आउट को थोड़ा सा घटा देंगे। एंड यही टेक्स्ट बाकी लोगों के लिए भी कॉपी कर लेंगे। अब आते हैं गिव अवे के बात पर। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरे प्यारे व्यूअर्स। देन तुम्हें कुछ भी कमेंट कर देना है, कुछ भी मतलब गालियां देने मत लग जाना। एंड फिर क्या, तुम्हें करनी है दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट काम। क्या भाई सूसू? नहीं, इंतजार। जितने भी कमेंट्स आएंगे उनमें से मैं एआई से रैंडम 5 बंदों को सिलेक्ट कर लूंगा, जिन्हें मिलेगा एक मेगा एडिटिंग पैक, जिसमें मोशन ग्राफिक्स से लेकर मोशन बैकग्राउंड तक, कैरेक्टर पीएनजी से लेकर अवतार तक, 3D स्टूडियो से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक तक, SFX से लेकर एआई मॉडल्स तक सब कुछ रहेगा। इसके अलावा भी अगले वीडियो में उन्हें शाउट आउट भी मिलेगा। एंड कैसे वो एडिटिंग पैक उन्हें मिलेगा वो भी उसी वीडियो में बताऊंगा। तो फिर क्या, कर लो सब्सक्राइब। बाय।